इस बीच खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां युवक की हत्या देखने को मिली है। आपसी विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और घटना के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जहां पुलिस के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, शासन प्रशासन के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, वो दावे हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं, ये चिंता का विषय। ये कई सवाल खड़े करता है प्रशासनिक अमले के ऊपर भी कि किस तरीके से लगातार लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और बिहार में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, जिस तरीके से जिक्र आप भी कर रहे थे कि लगातार जो हत्याओं का सिलसिला है वो बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है, और बड़ी बात यहां पर यह है कि रितेश कि किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन, पुलिस लगातार तमाम दावे करता है, लेकिन ये सारे के सारे दावे हवाई होते साबित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। छोटी छोटी बातें जिस पर चीजों को टाला जा सकता है, बिल्कुल, पर हत्या हो रही है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी कितने पे फोकस हैं। देखिए, जब से हम इस डिस्कशन में अभी जुड़े हुए हैं, लाइव में मैंने कितने लोगों को मैं गिना दे रहा हूँ। तो नालंदा, एक पटना, तो एक 3 हो गया। फिर आप देखिए कि मोतिहारी चौथी घटना हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो बाढ़ में भी एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। आरा में भी हत्या की सूचना सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में हत्या की सूचना आ रही है। यानी 24 घंटों के आंकड़े की हम बात कर लें तो 8-9 से ज्यादा हत्याओं की सूचना हमारे पास आ चुकी है, जिसका हमने अभी देखिए कि अभी इस बुलेटिन में हमने जिक्र कर। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर अपराधी जो है वो बेखौफ हो चुके हैं। छोटी छोटी आप देखिए कि 400 रुपए लूटने के लिए जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, उनके आवाज के बाहर अपराधी जो है वो गोली मारता है और फिर फरार हो जाता है, युवक घायल कर देता है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए जब हत्याएं हो रही हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि अपराधी में पुलिस का डर नहीं है, प्रशासन का खौफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों के पास जो है अवैध हथियार आ रहे हैं। अवैध हथियार कहां से सप्लाई हो रहे हैं, कहां से उसके पास गोलियां आ रही हैं, इसको लेकर पुलिस के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। इसके पीछे की वजह है पुलिस की अवैध कमाई, अवैध उगाही। पुलिस सिर्फ उसी में लगी हुई है और बाकी जो है अपराधी जो है वो पूरी तरीके से नंगा नाच कर रहे हैं। लगातार हत्याएं जो है हो रही है। मोतिहारी में देखिए कि किस तरीके से युवक की हत्या कर दी जाती है। 2 पक्षों का ये विवाद था और वहां पर उसकी हत्या कर दी गई है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पुलिस को लेकर लोगों में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। पुलिस भी जब बिहार में सुरक्षित नहीं है, आप देखिए कि पुलिस की पिटाई हो जा रही है। कल की घटना का मैं जिक्र कर दूं कि मुहर्रम के दौरान एक दारोगा को जो है एक युवक ने चाकू मार दी। तो इससे हम कल्पना कर सकते हैं, हम इस बात का आकलन कर सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन को लेकर बिहार में अब जो आपराधिक तत्व हैं उनमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। यानी पुलिस को वो कैजुअल अप्रोच में ले रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है कि पुलिस जो है वो अपराधियों को कैजुअल अप्रोच में ले रही है। और यही कारण है कि पुलिस का डर अब अपराधियों में नहीं है। कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसका अपहरण हो जाए, कब किसको कोई मार के फेंक से, कहा नहीं जाता। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया रितेश आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।